हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न एवरीवन। मैं आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज न्यूज़पेपर वोकेबलरी वर्ड्स लर्निंग का डे 12 है। तो आज हम न्यूज़पेपर से वो वर्ड्स सीखेंगे जो फ्रिक्वेंटली न्यूज़पेपर्स में आती हैं, मतलब बार बार हमें पढ़ने को मिलती हैं, बार बार हम उन्हें वर्ड्स को न्यूज़पेपर में देखते हैं। तो चलिए कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। फर्स्ट वर्ड है सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है महत्वपूर्ण, अहम, बहुत ज़रूरी, सार्थक या अर्थपूर्ण। अर्थपूर्ण मतलब जिसका कोई मतलब होता है, मतलब जिसका कोई महत्व होता है। इसके सिनोनिम वर्ड्स होते हैं इम्पॉर्टेंट, सब्सटेंशियल और मीनिंगफुल। इन तीनों वर्ड्स का मतलब भी महत्वपूर्ण या बहुत ज़रूरी होता है। इसके एंटोनिम वर्ड्स हैं इनसिग्निफिकेंट, अनइम्पॉर्टेंट, मीनिंगलेस और न्यूगेटोरी, मतलब महत्वहीन या मामूली, जिसका कोई भी मतलब ना हो, कोई भी महत्व ना हो। देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वीमेन स्टूडेंट्स इन रिसेंट ईयर्स। हाल के वर्षों में महिला छात्रों की संख्या में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई है, मतलब ज़्यादा वीमेन स्टूडेंट्स आने लगी हैं। नेक्स्ट वर्ड है अंडरस्कोर। अंडरस्कोर एक वर्ब है जिसका मतलब होता है जोर देना, बल देना, जांचना, देखना, महत्व देना, अहमियत समझाना या रेखांकित करना। रेखांकित करना मतलब जैसे कोई हमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स लगते हैं उसके नीचे हम लाइन बना देते हैं तो उसे बोलते हैं अंडरस्कोर। इसके सिनोनिम वर्ड्स होते हैं एम्फसाइज और अंडरलाइन। एम्फसाइज मतलब महत्व देना और अंडरलाइन मतलब नीचे लाइन खींच देना, मतलब रेखांकित करना। इसके अपोजिट वर्ड्स होते हैं अंडररेट, डाउन प्ले और इग्नोर, मतलब कम समझना या उपेक्षा करना। द रिसेंट वायलेंस अंडरस्कोर्स हाउ सीरियस द प्रॉब्लम्स आर। हाल की हिंसा इस बात को रेखांकित करती है या महत्व देती है कि समस्याएं कितनी गंभीर हैं। जो हाल में या रिसेंटली जो हिंसाएं हो रही हैं उनसे पता चलता है कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स सीरियस हो चुकी हैं। तो अंडरस्कोर का मतलब होता है जोर देना या महत्व देना या फिर रेखांकित करना। नेक्स्ट वर्ड है अनरिलायबल। अनरिलायबल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अविश्वसनीय, गैर भरोसेमंद या भरोसा ना करने लायक। इसके सिनोनिम वर्ड्स होते हैं ट्रेचरस, अनडिपेंडेबल और अनसर्टेन। तीनों ही वर्ड्स का मतलब होता है भरोसा ना करने लायक या अविश्वसनीय। इसके अपोजिट वर्ड्स होते हैं रिलायबल, ट्रस्टवर्दी और सर्टेन, मतलब भरोसेमंद या विश्वसनीय। इन द अर्ली 1950s कंप्यूटर्स वर लार्ज, एक्सपेंसिव एंड अनरिलायबल। 1950 की शुरुआत में कंप्यूटर्स बड़े, महंगे और अविश्वसनीय होते थे, मतलब उन पर हम विश्वास नहीं कर सकते थे, उनके द्वारा की गई कैलकुलेशंस पे भी भरोसा नहीं कर सकते थे। तो अनरिलायबल का मतलब अविश्वसनीय या भरोसा ना करने लायक। नेक्स्ट वर्ड है किक स्टार्ट। किक स्टार्ट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है तेज़ी लाना, तेज़ी से चालू करना या तेज़ी से शुरू करना। इसके सिनोनिम वर्ड्स होते हैं एक्टिवेट, स्पर और रिवाइव। इन तीनों ही वर्ड्स का मतलब होता है तेज़ी लाना या तेज़ी से शुरू करना। इसके एंटोनिम वर्ड्स होते हैं स्टॉप और हाल्ट, मतलब बंद कर देना या रोक देना। इंटरेस्ट रेट्स वर लोअर्ड टू किक स्टार्ट द इकनॉमी। अर्थव्यवस्था में तेज़ी लाने के लिए ब्याज दरों को कम किया गया था। इंटरेस्ट रेट्स वर लोअर्ड टू किक स्टार्ट द इकनॉमी। तो किक स्टार्ट का मतलब होता है तेज़ी लाना या तेज़ी से चालू करना या फिर तेज़ी से शुरू करना। इसके सिनोनिम वर्ड्स होते हैं एक्टिवेट, स्पर और रिवाइव। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में फिनोमिनन। फिनोमिनन एक नाउन है जिसका मतलब होता है घटना, अजीबोगरीब घटना या अद्भुत घटना। इसके सिनोनिम वर्ड्स होते हैं इंसिडेंट, अक्रेंस, इवेंट और हैपनिंग।
इन सभी वर्ड्स का मतलब भी घटना होता है। इसके अपोजिट वर्ड्स होती हैं नॉर्मेलिटी और रेगुलरिटी, मतलब सामान्य हालात या नियमितता जो रेगुलरली होता है। एसिड रेन इज़ नॉट अ नेचुरल phenomenon, इट इज़ कॉज्ड बाय पॉल्यूशन। एसिड रेन एक प्राकृतिक घटना नहीं है, मतलब नेचुरल कोई इंसिडेंट नहीं है, यह प्रदूषण की वजह से होता है। एसिड रेन इज़ नॉट अ नेचुरल phenomenon, इट इज़ कॉज्ड बाय पॉल्यूशन। तो phenomenon का मतलब होता है घटना। नेक्स्ट वर्ड है क्वांड्री। क्वांड्री एक नाउन है जिसका मतलब होता है असमंजस, दुविधा, उलझन, घबराहट, व्याकुलता, हैरानी और कश्मकश। इसके सिनोनिम वर्ड्स होते हैं डायलेमा, एम्बैरेसमेंट और डाउट। इन तीनों वर्ड्स का मतलब भी असमंजस या उलझन होता है। इसके अपोजिट वर्ड्स होती हैं क्लियरनेस और ऑब्वियसनेस, मतलब स्पष्टता, मतलब किसी बारे में साफ साफ पता होना, कोई भी उलझन ना होना। ही वॉज इन ओवर वेदर टू गो देयर और नॉट, वह इस बात को लेकर दुविधा में था कि वहाँ जाए या नहीं। ही वॉज इन क्वेंडरी ओवर वेदर टू गो देयर और नॉट। तो क्वेंडरी का मतलब होता है असमंजस, दुविधा, उलझन या घबराहट। नेक्स्ट वर्ड है फियास्को। फियास्को एक नाउन है जिसका मतलब होता है असफलता या नाकामयाबी, मतलब किसी चीज़ में फेल हो जाना। इसके सिनोनिम वर्ड्स होती हैं फेलियर, फ्लॉप और डिबाकल। इसके एंटोनिम वर्ड्स होती हैं अचीवमेंट, सक्सेस और ट्रायम्फ, मतलब सफल होना या जीतना। कोरोना वायरस टेस्टिंग रेट ड्रॉप्ड फ्रॉम 35,000 to 27,500 ड्यू टू चाइना किट फियास्को। चाइना किट की असफलता की वजह से भारत में कोरोना वायरस परीक्षण दर 35,000 से घटकर 27,500 रह गई। मतलब जो कोरोना वायरस को टेस्ट किया जा रहा था, कोरोना वायरस की जो टेस्टिंग हो रही थी वो 35,000 से घटकर 27,500 रह गई। कोरोना वायरस टेस्टिंग रेट ड्रॉप्ड फ्रॉम 35,000 to 27,500 ड्यू टू चाइना किट फियास्को। नेक्स्ट वर्ड है पर्सनल। पर्सनल एक नाउन है जिसका मतलब होता है कर्मचारी, कर्मचारी वर्ग, कर्मचारी विभाग या कार्यकर्ता, मतलब जो किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम करते हैं। इसके सिनोनिम वर्ड्स होते हैं स्टाफ, एम्प्लॉय और वर्कफोर्स। इन सभी वर्ड्स का मतलब भी कार्यकर्ता या कर्मचारी होता है। इसके एंटोनिम वर्ड्स होते हैं पब्लिक और जनरल। इन दोनों ही वर्ड्स का मतलब सामान्य लोग होता है। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द अटैक्स हैव बीन ऑन हेल्थ केयर पर्सोनेल सेंट टू लोकेलिटीज़ टू कलेक्ट सैम्पल्स फ्रॉम पीपल। ज़्यादातर हमले लोगों से नमूने इकट्ठे करने के लिए इलाकों में भेजे गए स्वास्थ्य कर्मियों पर हुए थे। मतलब जहाँ पर पता चल रहा था कि लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, वहाँ पर हेल्थ केयर पर्सोनेल को उनके सैंपल्स इकट्ठा करने के लिए भेजा गया था, उन पर हमले हुए थे। तो पर्सोनेल का मतलब होता है कर्मचारी। नेक्स्ट वर्ड है कंडेम। कंडेम एक वर्ब है जिसका मतलब होता है आलोचना करना, निंदा करना, दोषी ठहराना या अपराधी ठहराना। इसके सिनोनिम वर्ड्स होती हैं क्रिटिसाइज, रिब्यूक और सेंशर। इन सभी वर्ड्स का मतलब होता है आलोचना करना या किसी को अपराधी ठहराना। इसके एंटोनिम वर्ड्स होती हैं अब्सॉल्व और कंडोन। इन वर्ड्स का मतलब होता है दोष मुक्त कर देना या माफ़ कर देना। डोंट कंडेम हिम बिफोर यू हियर द एविडेंस। गवाही सुनने से पहले उसे अपराधी ना ठहराएं। डोंट कंडेम हिम बिफोर यू हियर द एविडेंस। नेक्स्ट वर्ड है डेस्टर्डली। डेस्टर्डली एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कायर, डरपोक, नीच या नीचतापूर्ण, मतलब कि बहुत ज़्यादा बुरा, बहुत ज़्यादा
नीचता से भरा हुआ। इसके सिनोनिम वर्ड्स होते हैं विकेड और ईवल। इन दोनों वर्ड्स का मतलब डरपोक या नीच होता है। इसके एंटोनिम वर्ड्स होती हैं नोबल और प्रेजवर्दी, मतलब अच्छा या तारीफ के लायक। इन चेन्नई सम पीपल कमिटेड द dastardly act of stopping the decent burial of a neurosurgeon who died of COVID-19। चेन्नई में कुछ लोगों ने कोविड-19 से मरने वाले एक न्यूरोसर्जन को दफन करने से रोकने का नीचतापूर्ण काम किया। मतलब जो उनका अंतिम संस्कार था उसे रोकने का बहुत ज़्यादा नीचतापूर्ण काम किया। इन चेन्नई सम पीपल committed the dastardly act of stopping the decent burial of a neurosurgeon who died of COVID-19। तो dastardly का मतलब होता है कायर, डरपोक, नीच या नीचतापूर्ण।